नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल खबर। नेशनल खबर की टीम आज मौजूद है महाराष्ट्र के मुंबई में। जहां हेल्थ की बात होती है वहां नेशनल खबर होता है, और जहां आपके इलाज की बात हो वहां भी होता है। जहां से मरीजों को कुछ फ़ायदा मिलने वाला हो, कुछ नई जानकारियां मिलने वाली हों, नए ट्रीटमेंट मिलने वाले हों, वहां पर नेशनल खबर ज़रूर पहुंचता है। तो आज हम पहुंचे हुए हैं एक यहाँ पर 3 डेज़ का कैंप लगा हुआ है, वहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं, जिस पर हम क्लींजिंग थेरेपी नाम से हम जानते हैं, जो कि डॉक्टर पीयूष सक्सेना के देखरेख में या उनके प्रोटोकॉल के तहत सारा कुछ होता है। और आज हम अभी तक हमारे इससे पीछे कई सारे इंटरव्यूज आपने देख चुके होंगे, जिसमें हमने अलग अलग चीज़ों पर हमने बात किया, अलग अलग बीमारियों पर हमने बात किया। लेकिन अभी जो बात करने वाले हैं, ऐसी गंभीर बीमारी की बात करने वाले हैं जिसका हम गंभीर तो बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग बहुत सोचते होंगे कि छोटा है, जिसको हम बोलते हैं पाइल्स, यानी कि बवासीर। ये शब्द लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं, बोलना भी नहीं चाहते हैं, अगर हो गया तो बताना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि घबराते हैं, संकोच करते हैं, शर्माते हैं, झिझक होती है। और यही झिझक कारण बनती है कि वो बीमारी एक घातक रूप ले लेती है, बड़ा रूप ले लेती है। इनफैक्ट बवासीर जो छोटी बीमारी है, कैंसर का रूप भी ले सकती है, कुछ रिसर्च में ऐसा पाया गया है। तो मैं इस खास कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ डॉक्टर विष्णु दास मौर्य जी का। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, ये जिस तरह आपने सुना पूरा ये इसमें हम इस थेरेपी हम 3 दिन से रुके हुए हैं आपके इस कैंप के अंदर। अभी तक तमाम तरह बीमारियों पर हमने बात किया, लीवर क्लींजिंग पर बात किया, और भी चीज़ों पर, डाइट पर बात किया, क्या क्या थेरेपी होती है उस पर भी बात किया। बट आप किडनी एक्सपर्ट हैं, सॉरी, तो आप पाइल्स एक्सपर्ट हैं, आयुर्वेदा पैथी से आप पाइल्स का ट्रीटमेंट करते हैं। जी हाँ जी। तो इस पर क्या है, इस टेक्निक से यहाँ पर क्या इलाज है? इस टेक लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहूँगा ये होता क्या है? पाइल्स एक ऐसा है, पाइल्स ये जो है कॉन्स्टिपेशन के रिलेटेड बीमारी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस बीमारी की है खान पान, कम नींद, भाग दौड़ और लो फाइबर डाइट। ये मेन कॉज है इस बीमारी के। उसके बाद में बाकी के जो कॉजेस है, जैसे प्रेगनेंसी है, स्टेनिंग है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम क्या करते हैं कि जब हम टॉयलेट जाना चाहते हैं, टाइम नहीं है, उस टाइम हम उसको कंट्रोल करते हैं। वो सबसे बहुत बड़ी भूल करते हैं। जिस टाइम आपको जाना चाहिए उस टाइम जाना ही चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात इसमें क्या है, कॉन्स्टिपेशन ये क्यों होता है, इसके कॉजेस बहुत है। सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है इसका लो फाइबर डाइट। जो हमारा खान पान है, तली भुनी चीज़ें हैं, उसमें फाइबर बिल्कुल नहीं होते, मगर ज़बान की चोचली की वजह से आदमी क्या करता है, फाइबर डाइट छोड़ के वो डाइट ज़्यादा खाता है, और इसी वजह से पाइल्स बीमारी होती है। तो पाइल्स का सर ये सबसे बड़ा रीज़न आप भी जानते होंगे, आप डॉक्टर हैं। और बहुत लोग ऐसे समय पर आते हैं जब मामला केस पूरा बिगड़ चुका होता है, ख़राब हो चुका होता है। उसका रीज़न क्या होता है जो लोग नहीं आते हैं या लेट आते हैं, उसका कारण क्या है? और जब मामला ख़राब कर चुके होते हैं, ख़राब कैसे करते हैं वो भी बताइए। मैं ये कैसा है सर, हमारी बॉडी एक सुपर कंप्यूटर है और खुद में एक हॉस्पिटल है हमारी बॉडी। हमारी बॉडी क्या करती है, हमें सिग्नल देती रहती है। जब मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं पूछता हूँ कितने साल से है, तो वो बोलता है 6-5-10 साल से, कोई बोलता है 15 साल से। उस वक्त क्या हुआ था, ऐसा अगर क्वेश्चन मैंने पेशेंट को पूछा तो वो पेशेंट क्या बोलता है, सर कुछ नहीं, खाली 2-3 दिन खून गिरा, पेन हुआ, उसके बाद में मैंने दवा दी, गोली खाई, ख़त्म हो गया। मगर ये शुरुआत होती है। वो कॉन्स्टिपेशन इज़ द मेन स्टेप फॉर पाइल्स। उस स्टेज में हमारे पास कोई पेशेंट नहीं आता है। जब पेन शुरू होता है तो वो सेकंड स्टेज में जा चुका होता है, और धीरे 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 क्या होता है, निग्लिजेंसी वजह से 3rd स्टेज, 4th स्टेज, और वो कैंसर तक वो बीमारी फैल सकती है। ये बिल्कुल होता है पेशेंट के निग्लिजेंस की वजह से, दूसरा कुछ नहीं है इसमें। हाँ, तो सर, हम जिस तरह आप देख रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से नेशनल खबर हमारी टीम पूरी यहाँ आपके कैंप में रुकी हुई है, और अलग अलग मरीजों से भी हम बात कर रहे हैं, टेक्निक भी सारा देख रहे हैं, डाइट भी देख रहे हैं, क्लिंजिंग भी देख रहे हैं। तो क्लिंजिंग में तो हमने बाकी सारे बातें देखी, हमने लीवर क्लिंजिंग और कि 24 घंटे का प्रोटोकॉल होता है, वो सब चीज़ें करते हैं। तो उससे ये इसका ट्रीटमेंट कैसे संभव है, क्योंकि लीवर क्लिंजिंग से इसमें लीवर क्लिंजिंग का मेन रोल है लीवर का डाइजेशन में, क्योंकि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है हमारे बॉडी का, वो टॉक्सिन्स बाहर निकालता है। धीरे धीरे इसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड होने की वजह से
टॉक्सिन्स ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं, वो हमारी बड़ी आंत में वही चिपके रहते हैं। जब हम वही चिपके रहते हैं तो 1 दिन 2 दिन वो धीरे धीरे वो चिपकाने के बाद कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है पेशेंट को, और गैसेस होना, कॉन्स्टिपेशन होना, उसमें पेट में पेन होना, और धीरे धीरे लो फाइबर डाइट की वजह से क्या होता है, वो स्टूल लुब्रिकेंट नहीं मिलने की वजह से वो उनको परेशानी बहुत होती है। जब 1 घंटा 2 घंटे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब डिफेकेशन जो और पेशेंट का रहता है उसमें पेशेंट को 1 2 3 मिनट के अंदर डिफिकेशन होना चाहिए। मगर आज के ज़माने में, आज की जो लाइफस्टाइल है उसमें वो डिफिकेशन आधा घंटा कोई बैठता है, 20 मिनट के पहले कोई बाहर नहीं आता है टॉयलेट से। इसका मतलब है उसको 100% कॉन्स्टिपेशन है। ये जो मल अंदर इंटेस्टाइन में चिपका हुआ रहता है, लिवर क्लींजिंग की वजह से क्या होता है, लिवर पूरा टोटली डिटॉक्सिफाई होता है। उसके बाद जैसी स्फूर्ति आती है आदमी में, वैसी स्फूर्ति लिवर में आती है और वो टॉक्सिन्स बाहर निकालना शुरू कर देता है। वो कॉन्स्टिपेशन धीरे धीरे कम होने के बाद पाइल्स के चांसेस और उनका जो सिम्टम्स है वो भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इसीलिए पाइल्स ट्रीटमेंट के पहले लिवर क्लींजिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये जो 3 डेज़ में जो आपका प्रोटोकॉल होता है सर, तो इसमें ये क्या प्रक्रिया करते हैं ऐसा कि जो पेशेंट आते हैं, क्योंकि पेशेंट तो यहाँ मैंने देखा कि अलग अलग बीमारियों के अलग अलग पेशेंट आए हैं, कोई हार्ट का भी आया है, कोई किडनी का आया है, कोई किसका आया है, और वो सब पेशेंट तो और भी डॉक्टर्स देखते होंगे, आप पाइल्स का देख पा रहे होंगे। तो पाइल्स के पेशेंट को क्या सेम प्रोटोकॉल यही अपनाया जाता है, क्या कैसे? प्रोटोकॉल तो यही रहता है सर, कॉमन प्रोटोकॉल है। लिवर क्लींजिंग का और क्लींजिंग थेरेपी का कॉमन प्रोटोकॉल है, इसमें कोई दूसरा हम यूज़ नहीं करते हैं। जो अलग पेशेंट को, और हेल्दी पेशेंट के लिए भी है ना, हेल्दी पर्सन के लिए भी लिवर क्लींजिंग इम्पॉर्टेंट है, तो अलग से प्रोटोकॉल इसका कुछ नहीं है। जैसा बाकी मतलब है कि बीमारी ना पड़े। यस 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 यस। तो अब ये हमें बताइए सर कि यहाँ पर आजकल आप भी डिजिटल देखते रहते होंगे, चैनल देखते होंगे, बहुत से डॉक्टरों का हमने खुद भी देखा है, इंटरव्यूज़ देखे हैं अलग अलग डॉक्टरों से। बहुत लोग कहते हैं कि छाड़ सूत्र टेक्निक होती है, कोई बोल रहे हैं कि सिर्फ 15 मिनट के अंदर हम विदाउट पेन सर्जरी और लाइफ टाइम 20 साल तक की वारंटी भी देते हैं कि दोबारा पाइल्स कभी नहीं होगी, और लाखों रुपया ले लेते हैं पेशेंट से। बाद में पेशेंट दौड़ता है कि कुछ नहीं हुआ, हमसे ठग भी गए, हमें लूट लिए गए, ऐसी चीज़ें आती हैं। तो जो लोग दावा करते हैं कि दोबारा नहीं होगा जीवन भर, छाड़ सूत्र थेरेपी, कोई लेजर ट्रीटमेंट, कोई क्या, हर तरीके दिए जा रहे हैं, वो ज़्यादा कारगर है कि ये आपका? सर इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, दावे कौन क्या करता है क्या नहीं करता है, इसके डीप में जाना मैं पसंद नहीं करूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि पेशेंट को ये क्यों हुआ है, इसका मेन कॉज क्या है। इनका मेन कॉज क्या है, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्यों हुआ है, इस तरफ अगर हम पेशेंट को लेके जाएंगे तो रिकरेंस के चांसेस 0 के बराबर है। उनको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, उनको डाइट फॉलो कैसा करना है वो करना पड़ेगा। ठीक है, उनके पसंदीदा जो चीज़ें वो खा सकते, मगर उसको भी लिमिट में क्या करना है और वो खाने में कौन सा चेंज करना है, ये हम अगर अच्छी तरह पेशेंट को बताएंगे तो होता है। और बाहर दावे वो करने वाले हैं, इसमें कोई दम नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आपको पाइल्स में रिकरेंस नहीं होना है तो आपको लाइफस्टाइल आपका चेंज करना ही पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको फाइबर डाइट लेनी ही पड़ेंगी। नंबर 3, आपका जो नींद का शेड्यूल है उसको चेंज करना पड़ेगा। आपको 7 या 8 आवर्स का नींद लेना ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, 10 बजे से रात के 10 बजे से 2 बजे तक हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जब वो सोने के बाद होते हैं। अभी हमारा लाइफस्टाइल इतना बिजी हो गया है कि रात में बंदा 12 बजे आता है, 12:30 बजे खाना खाता है, उसके ग्रोथ हार्मोन का टाइम तो छूट गया होता है। उसके बाद जो बॉडी हमारा रिपेयर करती है हमारे बॉडी को, वो रिपेयर होना बंद होता है। 1 दिन 2 दिन हफ्ते महीने ऐसे चलते रहते और वो क्रॉनिक डिसीज़ में उसका कन्वर्शन होता है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें। और पाइल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पाइल्स में खान पान ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको ये अभी क्रेज़ है, यंग यूथ में क्रेज़ क्या है, बॉडी बिल्डर बनाने का। और आपको बॉडी क्या कहती है कि प्रोटीन कितना खाना चाहिए और कितना हमें बॉडी को एक्चुअल चाहिए,
तो उसमें क्या होता है, आपका कैलोरीज कितना बर्न होता है, आप एक्सरसाइज कितने करते हैं, आपका वर्क कौन सा है, उसके ऊपर डिपेंड प्रोटीन की मात्रा होती है। मगर इसके बगैर हम क्या करते हैं, एक्सेस प्रोटीन लेते हैं और एक्सेस प्रोटीन की वजह से क्या होता है, हार्डनेस टूल का बढ़ जाता है और वो भी एक मेन कॉज है पाइल्स का। सवाल जवाब तो जारी ही चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह आ जाता है कि जब यही टेक्निक, यही इस्तेमाल, और पाइल्स के बहुत सारे डॉक्टर आज भारत में हैं, सभी लोग अपने अपने दावे करते हैं, उनके ट्रीटमेंट में और जो वेल्दी लाइफ जो प्रोटोकॉल दे रहा है डॉक्टर पीयूष सक्सेना का जो प्रोटोकॉल चलता है यहाँ, खूब जमकर खाओ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और खूब जमकर खाओ, समथिंग ऐसा कुछ कहा गया है, तो उसके तहत ये कितना सक्सेस है आपका, ये सारा प्रोटोकॉल काम करता है भी नहीं करता है? ये हमने इसमें क्या किया है सर, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है सर का भी और हमारा भी, इसी प्रोटोकॉल के तहत हमने जो मेडिसिन्स बनाए हैं वो रिसर्च करके बनाए हैं। उसके बाद में जो एक्सपीरियंस है हमारा 20 साल का, नंबर ऑफ पेशेंट्स का, उस हिसाब से क्या दिक्कतें आती है पेशेंट में, कॉन्स्टिपेशन कितने दिन में दूर होता है, उनका पेन क्यों होता है, पेन कितने दिन में दूर होता है, इसी हिसाब से हमने मेडिसिन बनाए हैं। वो हमारा मेडिसिन वो पेटेंटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेटेंटेड है। हमने जो इंजेक्शन बनाया है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेटेंटेड है। और उसके तहत हमारी 20 साल की जो मेहनत है, हम 20 मिनट में प्रोसीजर करते हैं। उसका एक मेन रीज़न क्या है, भाग दौड़ की ज़िंदगी में एडमिट होके ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल है। जिनकी ज़िंदगी रोजी रोटी पे है उनको ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल है। ये ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है कि हमारे पास जो भी पेशेंट आता है 20 मिनट का प्रोसीजर करके काम पे चला जाता है, ड्यूटी पे चला जाता है, उनको लीव लेने की ज़रूरत नहीं होती। एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक का हमारा एक इम्पोर्टेंस है। दूसरा इम्पोर्टेंस चीज़ है कि यहाँ पे परहेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। नंबर 2। नंबर 3, इसमें क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लागत जो है, अगर 1 लाख रुपए बाहर बोल रहे हैं तो उसको 25% में हम ट्रीटमेंट करते हैं। और वो ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो मेडिसिन है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर काम करता है। पाइल्स का मेन कॉज क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, कॉन्स्टिपेशन। बाहर क्या होता है, जितने भी ट्रीटमेंट्स है आप देखते होंगे कि वो पाइल्स के ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं, कॉन्स्टिपेशन के ऊपर ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। 1 महीना 15 दिन वो मेडिसिन दे दिया, उसका कॉन्स्टिपेशन ठीक हुआ ऐसा लगता है पेशेंट को, मगर वो ठीक नहीं होता है, वो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है। हम क्या करते हैं, हमारा मेडिसिन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को करेक्ट करता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक बार करेक्ट हो गया तो रिकरेंस के चांसेस ना के बराबर होते हैं। अब ये बताइए सर कि बहुत से लोग होंगे जो उस कैंप में शामिल नहीं हो सकते, शायद ये भी हो सकता है कि दूर के अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों से लोग हों जिनके लिए मुंबई आ पाना पॉसिबल ना हो, तो वो कैसे करेंगे? क्या आपके और अन्य राज्यों में जो आपके कैंप लग रहे हैं वहाँ जाएं, कि ऑनलाइन सुविधा भी ऐसे कुछ है कि सीधा फ़ोन पर बात हो और आप गाइड करें या मेडिसिन प्रोवाइड करें और सीधा वहाँ से? ये अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि जब मैं खुद अकेला प्रैक्टिस करता था तो मुझे लगता था कि मैं मुंबई, महाराष्ट्र और पुणे यहाँ ही मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। बाहर झारखंड से मुझे कॉल आते थे, छत्तीसगढ़ से कॉल आते थे, रांची से कॉल आते थे, कश्मीर से कॉल आते थे, कन्याकुमारी से कॉल आते थे, विशाखापट्टनम से कॉल आते थे। तो मुझे लगता था कि वो बंदा, वो पेशेंट यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकता था आना जाना। तो मुझे कहीं पे दुख होता था कि मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ। तो फिर वेल्दी लाइफ से मैं जब जुड़ा, डॉक्टर राजेश सिंह सर एक स्ट्रैटेजिस्ट है, वो 24 साल से उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उन्होंने हमें एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी कि उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया हमारे साथ में कि हम वो किट का फॉर्मेशन कर लिया हमने। मेडिसिन ऑनलाइन हम वो किट की वजह से उस किट में हमने पूरे मेडिसिन का बंदोबस्त किया है। नेचुरल हमारा पेन किलर है, नेचुरल कॉन्स्टिपेशन रिलीवर है, नेचुरल स्ट्रेस रिलीवर है, नेचुरल एंटीबायोटिक है और सीड्स बात का हमने ऐसी दवा बनाई है कि 4 ग्रेड के मस्से भी हो तो सीड्स बात के घर पे इलाज करके पेशेंट ठीक हो सकता है। गाइडलाइन लेकिन फ़ोन पर आपकी टीम करेगी? गाइडलाइन टीम करेगी और हमने उस किट के बॉक्स में मेडिसिन के साथ में एक ऐसा ब्राउचर बना के दिया है, उसको परहेज क्या करना है, उनको क्या खान पान कैसे रखना है, उनको मेडिसिन कैसी खानी है, कौन सी मेडिसिन क्या काम करती है, कौन सी मेडिसिन
कैसी बनी है, ये पूरा डिटेल्स उनको बताया दिया है। इसीलिए पेशेंट को इजीली पेशेंट अगर उनको कुछ डाउट है तो हमारा वहाँ पे कस्टमर केयर नंबर है, वहाँ पे वो कॉल करके उनका डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी। और अंतिम जाते जाते अगर और कुछ कहना चाहें आप, जो भारत में इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो पाइल से जूझ रहे होंगे वर्षों से, तमाम तरह के डॉक्टर भी ट्राई कर चुके होंगे और अब अंत में सोच रहे होंगे अब क्या करें। बहुत से लोग होते हैं आयुर्वेदा ट्राई कर लिए, नेचुरोपैथ, होम्योपैथ सब ट्राई कर लिए, अंत में फिर वो घूम कर एलोपैथ में चले जाते हैं सर्जरी के लिए। ऐसे भी लोग वेट कर रहे होंगे कि उनको और कुछ क्या मिले, कि जब लोग परेशान होते हैं तो ढूंढ रहे होते हैं। ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा सर पांडे जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सर्जरी उसका रामबाण इलाज नहीं है, ये मैं तो मानता हूँ। मगर एलोपैथी में क्या होता है, होम्योपैथी में क्या होता है, आयुर्वेदिक में क्या पता है, इस झमेले में मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। हमारा जो टेक्निक है वो मानवता के लिए कैसे अच्छा होगा, इसके ऊपर हमने ध्यान रख के किया है कि कोई भी गरीब से गरीब इंसान हमारा ट्रीटमेंट ले सकता है। और हमारा एक सपना है पीयूष सक्सेना सर का, हमारा डॉक्टर राजेश सिंह सर का, कि वेल्दी लाइफ के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम ओवरऑल इंडिया तो है ही, मगर हम विश्व में इसका उपयोग छोटे बड़े पेशेंट कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर हमारा फोकस है। और ये किट आने वाले समय में बहुत बड़ी संजीवनी साबित होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप हमसे जुड़े हो, इतनी अहम जानकारी दर्शकों को आपने सुनाई। थैंक यू। तो आपने देखा ये पूरा खास हमारा एक इंटरव्यू। और अगर आप अभी भी चाहते हैं कि कोई सवाल रह गया हो, कोई मन में शंका रह गई हो, कुछ जवाब आप ना सुन पाए हों, ना कर पाए हों, तो हमें लिख कर भेजिए कमेंट में, ताकि हम अगला इंटरव्यू करें तो वो सवाल भी हम रखें। क्योंकि नेशनल खबर की उत्पत्ति ही आम मरीजों के लिए है, जिनको सही इलाज नहीं मिल पाया उनके लिए है, और साथ साथ डॉक्टरों के लिए भी है। ऐसे डॉक्टर भी जुड़िए हमसे, जहां जिनको अच्छे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहे हैं या उनको अच्छे पेशेंट नहीं मिल पा रहे हैं, पेशेंट वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, उनके लिए भी एक खास चैनल है नेशनल खबर। तो जुड़िए हमारे साथ और स्वस्थ रहिए हमेशा। धन्यवाद।